किसान, मजदूर, महिला और जो भी मनरेगा में काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योग खातरी कायदा में 100 दिन के लिए काम करने वाले लोग हैं, वो सभी लोग केंद्र सरकार का जो षड्यंत्र है उसके खिलाफ 14 और 15 तारीख एमपी ऑफिस के सामने बहुत बड़े पैमाने पे की प्रतिभटन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि हमारे जिला की जो एमपी है उमेश जाधव जी, उन्होंने डॉक्टर है वृत्ति में। मैं उनको सवाल करती हूँ, आप थोड़ा देहात में जाकर, गांव में जाकर मनरेगा के हमारे लोग जो वर्कर है काम करने के बाद क्या खा रहे हैं, उनके तोशा में क्या क्या है, थोड़ा उन्हें देखना पड़े उनको कि उनके तोशा में है कल करे सो रोटी है और थोड़ा चावल है और थोड़ा दाल है और इससे छोड़कर कुछ भी नहीं है। ये उनकी कितना कैलोरी खुराक होना है उनके शरीर के लिए, उनमें से 10% भी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रहे? जो 100 दिन का काम उनको मिलना था, 100 दिन का काम नहीं मिल रही है। काम मिले तो भी कि उनको पेमेंट नहीं हो रही है। पेमेंट क्यों नहीं हो रही है? कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जितना पेमेंट बाकी है कि वो पेमेंट अब तक नहीं दिए है, अब तक नहीं दिए। 2-2 महीना हुआ, 3-3 महीना हुआ, काम करे सो लोगों को पेमेंट नहीं है। और काम कैसा करना? काम तो एक नया ऐप निकाले हैं, नया एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या है? NMMS है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। उसके हिसाब से जब हम काम शुरू करते हैं उससे पहले हमें फोटो निकालना, 4 घंटे के बाद काम खत्म होने के बाद और एक फोटो निकालते हैं कि वो फोटो निकालने के बाद ही वो पेमेंट लेने का एलिजिबल होते, योग्य होते, नहीं तो नहीं होते। कि उससे पहला आधा घंटा उन्होंने फोटो निकालने में टाइम डालना, उससे पहला 1 घंटा चलते आना, बाद में 1 घंटा चलते जाना, कि एक 316 रुपया जो वेज लेकर काम करने वाले लोग कितना घंटा उनका समय इधर दे रहे हैं, 8 घंटा से लेकर 9 घंटा तक डाल रहे हैं। कि पेमेंट कितना मिलता? 0 पेमेंट है। कि अभी मोदी का गारंटी बोल रहे हैं ना, कि हमको मालूम हो गया कि किसान लोग, मजदूर लोगों को मालूम हो गया, महिलाओं को मालूम हो गया कि अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों का पैसा खाना, लोगों को धोखा देना, गरीब लोगों का जान लेना, ये गारंटी है इन लोगों का। देखो एक नया ट्रेन डाल रहे हैं वंदे भारत क्या कि 1500 रुपए उसका ट्रेन टिकट है। हम बोल रहे हैं डालो, कितना ट्रेन डालते, मगर आप ये इधर काम भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ के लोग की माइग्रेशन उधर जा रहे हैं, उनको जाने के लिए ट्रेन में एक सीट भी नहीं है। देखो उद्यान ट्रेन और यशवंतपुर ट्रेन कितना रश है, लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए काम नहीं है, पैसा नहीं है, बाकी पूरा उन्होंने रख लिया है। नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करके काम ही नहीं करना, लोग उनको पैसा ही नहीं मिलना, लोग ऐसा करते। और ऊपर से है ना, लोगों को गुमनाम करके, लोगों को झूठ बता के, लोगों का वोट लेने के लिए एक ट्रेन डालते हैं। कितना अच्छा ट्रेन छोड़ते जी, आपके प्रधानमंत्री भी इतना अच्छा ट्रेन छोड़ते हैं कि उन्होंने ट्रेन ऐसा, रेल बोलते हैं, रेल ऐसा छोड़ते हैं उन्होंने कि उद्योग खातरी में पैसा 1.5 लाख करोड़ रुपया देना था, मगर पिछले साल से भी कम पैसा दिए उन्होंने। बात तो बड़े बड़े करें, हमारे देश उज्जवल हो रही है, हम विकास कर रहे हैं, मैं देश के लिए हूं, मैं मोदी का परिवार बोल के कैंपेन कर रहे हैं। ये तो सच हो गया, मोदी तो अदानी अंबानी जैसा कॉर्पोरेट लोगों का परिवार बन गया। इसलिए यहाँ उमेश जाधव जी है ना, ट्रेन छोड़ते मगर लोगों के लिए पैसा नहीं लाते। कितना धूप है, यहाँ के लोग अगर काम नहीं मिला, थांडे के लोग अगर काम नहीं मिला तो थांडे पूरा खाली हो जाता है, बम्बई पुणे चले जाते हैं। इतना भी उनके दिल में लोगों के लिए ये नहीं है कि कुछ तो करना है, ये भी नहीं है उनके लिए कि उनके परिवार जो है ना, इस देश लूटने का चोर लोगों का परिवार बन गया है। नहीं तो अब तक पूरे हमारे हैदराबाद कर्नाटक एरिया में, हमारे कर्नाटक में या पूरा देश भर में मनरेगा का 100 डेज काम सबके लिए देना था, मगर नहीं दिया। कितना कम है, सिर्फ केवल 41 डेज, अगर सरासरी आप निकाले तो पूरा कर्नाटक में 41 डेज है। इसका मतलब क्या है
कि हमारे टैक्स आपके पास है, वापस नहीं दे रही है। यूपीए 1 सरकार के समय में लेफ्ट पार्टी सीपीएम का शरत के कारण मनरेगा बन गया। वो मनरेगा को पैसा रख के लोगों को काम देने के बजाय वो मनरेगा को मार डालने के लिए मोदी जी पिछले समय सिर्फ 73,000 करोड़ रुपया दिए हैं कि उन्होंने पैसा नहीं रखे हैं, इसलिए गांव में लोगों को काम नहीं मिल रही है। इसीलिए हमने इसका कड़ी विरोध कर रहे हैं। अभी ये मनरेगा का जितना भी हम समस्या बोल रहे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में है। क्या क्या है? नंबर 1 NMMS नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, ज्यादा उनको 2-2 फोटो ऐसा करके धूप में लोगों को काम देना, लोग मरना या भाग जाना। देखो वीके सलगर में चन्नाप्पा बोल के एक लेबर मर गया, उनके बारे में हमारे जादव जी एक लफ्ज तक नहीं बोले, एक बात तक नहीं बोले उन्होंने। उनको परिहार देना है मगर नहीं बोले उन्होंने। और दूसरा बात क्या है, इससे पहला क्यों हम तो गांव में काम करते हैं ना, क्यों ज्यादा लोगों को काम चाहिए, वो फॉर्म नंबर 6 भर रहे हैं, रिसीव नहीं दे रहे हैं, काम क्यों नहीं दे रहे हैं? कि उन लोग कहते हैं देखो मैडम एक्शन प्लान में हम 20 आइटम रखे थे, अभी इससे ज्यादा रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हमको इजाजत नहीं दिया है कि कंडीशन करे सिर्फ 20 कामगारी लेना बोलकर। इससे है ना लोगों को काम देने में अड़ा हो रही है। और तीसरा बात क्या है कि लोग काम करने के बाद जीरो होती है, जीरो होने के बाद उनका मानव दिन भी खत्म हो जाता है। ये सब बातें है ना कि लोगों को धूप में मार डालने का बात है। हालांकि कि एक एक्ट है, एक्ट होने के बाद भी लोगों का जान ले रहे हैं कि एक तरफ उनका यही है कि संविधान खत्म करना, एक्ट खत्म करना, लोगों को वर्ण व्यवस्था में धकेलना, और इन लोग है ना जय श्री राम के नाम पे वोट लेना। श्री राम तो हमारे रामायण का एक पात्रधारी है, उनको भी इन इलेक्शन का काम दे रहे हैं। वो तो लोगों का आस्था की बात है, उनको भी इलेक्शन का काम, ये कहाँ की बात है? इसीलिए हमने 14 और 15 तारीख को इतना डिमांड रखे 200 दिन दे दो। देखो इतना सूखा पड़ा है, इतना ड्रॉट है, इतना सूखा है, 50 दिन ज्यादा करना था। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में 50 दिन नहीं दिए, कितना बोले, कितना हम पूछे, कितना देश भर में, मगर नहीं दिए। तो इसीलिए हमने कहते हैं कि ये जो लोगों को मार डालने के लिए तीर्मान करे है, इलेक्शन आ गया, रेल छोड़ के अगर वोट खींच लेते बोले तो एक गलत बात है। हमारे मजदूर किसान लोगों को मार कर आप जिंदा नहीं रख सकते। आपको है ना लोग ये सवाल कर रहे हैं, इसलिए 14 और 15 तारीख अहोरात्रि धरना हमने एमपी ऑफिस के सामने कर रहे हैं। अगर हो सके तो हम हमारे प्रतिभटन कंटिन्यू भी करते हैं। हमारे जिला का भविष्य है ये, हमारे जिला का भविष्य।